Jai Hind. Today's lecture we will implement different combinational circuit with the help of ROM. And at the end of lecture we will study different type of ROMs. First, what is combinational circuit? In the case of combinational circuit, output depends upon present inputs only. जो आप present में inputs apply करोगे, output inputs पे depend करती है. So first we will do this question. Design a combinational circuit using ROM. The circuit accept a 3-bit number and generate an outputs binary number equal to the square of input number. बच्चों आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ रोम. कंडीशन क्या दी है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोम. कंडीशन क्या दी है? द सर्किट एक्सेप्ट्स ए 3-बिट नंबर. सर्किट्स में जो इनपुट्स होंगी वो होंगी 3 और रोम के केस में इनपुट्स को k से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये इनपुट्स क्या बताता है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बताता है. तो देयर आर 3 इनपुट्स. तो मेमोरी लोकेशन कितनी होंगी? 2 टू द पावर 3 8. तो टोटल 8 मेमोरी लोकेशन होंगी फ्रॉम 0 टू 7. अब बच्चों इन मेमोरी लोकेशन में डेटा सेव होगा और वो डेटा क्या होगा उसकी कंडीशन क्या है? जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है? जो हम इनपुट में अप्लाई करेंगे, तो हम इनपुट में बाइनरी नंबर अप्लाई करेंगे, उसका जो स्क्वायर बाइनरी में होगा वो डेटा आउटपुट में सेव होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, आउटपुट क्या मिलेगी? इट जनरेट एन आउटपुट बाइनरी नंबर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इनपुट नंबर. जो इनपुट नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा और जो स्क्वायर में बाइनरी वैल्यू होगी वो डेटा इन मेमोरी लोकेशन में सेव होगा. रोम का साइज कितना होता है? 2 टू द पावर k. ये क्या बताएगा कितनी मेमोरी लोकेशन है? जैसे 3 इनपुट्स हैं तो मेमोरी लोकेशन कितनी हुई? 8 इनटू जो आउटपुट होती है n. आउटपुट क्या बताता है? इन मेमोरी लोकेशन में कितने बिट का डेटा सेव है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बच्चों जैसे इसको देखते हैं, देयर आर 3 इनपुट्स. तो कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी? 7. तो कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी? 8 फ्रॉम 0 टू 7. और इन मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा? दिस वन 000 001 010 अप टू 111. अब बच्चों जैसे ये इनपुट कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी फ्रॉम 0 टू 7. अब बच्चों इन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा सेव होगा वो क्या होगा? इनपुट का स्क्वायर. जैसे 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. दिस इज a 5 इनपुट. 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. अब बच्चों आउटपुट में क्या मिलेगा? ये जो स्क्वायर है इसकी बाइनरी वैल्यू आउटपुट में मिलेगी. अब n की वैल्यू कितनी होगी? मतलब आउटपुट में कितने बिट बाइनरी डेटा मिलेगा? n को मिनिमम कितने बिट बाइनरी से लिख सकते हैं? दैट इज 6 बिट बाइनरी से लिख सकते हैं. 49 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? 110001. ऐसा क्यों लिखा? अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस पोजीशन का वेट होता है 2 टू द पावर 0 मतलब 1. इस पोजीशन का 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4. इस पोजीशन का 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32. तो 49 कैसे मिलेगा? 32 प्लस 16 48 प्लस 1 19. तो B5 B4 और B0 के नीचे लॉजिक 1 लिखना है, रेस्ट आर 0. अब बच्चों 49 को मिनिमम 6 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपली n क्या होगा? 6. तो सिंपली ये जो बाकी डेटा है इसको कितने बिट से रिप्रेजेंट करना है? 6 बिट से. तो इन मेमोरी लोकेशन में जो हमें डेटा मिलेगा वो कितने बिट्स का होगा? 6. तो n इज 6. अब बच्चों 0 सभी को 0 लिख दिया. 1 1 मतलब दिस वन, इसके नीचे 1, रेस्ट आर 0. 4 इस पोजीशन का वेट 4, यहां पर 4, रेस्ट आर 0. 9 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9. 16 को कैसे लिखेंगे? इस पोजीशन का वेट है 16 तो यहां पर 1, रेस्ट आर 0. 25 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, 16 8 1. 36 कैसे लिखेंगे? दिस इज 32. इस पोजीशन का वेट 4, 32 प्लस 4 16. 49 कैसे लिखेंगे? 32 प्लस 16 48 प्लस 1 49. अब बच्चों ये जो ट्रुथ टेबल है इसको हम रोम सर्किट की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे. तो बच्चों रोम का जर्नल साइज क्या होता था अभी मैंने डिस्कस किया. इनपुट्स अगर k है
तो साइज क्या होता है 2 टू द पावर k इंटू एन। के मतलब इनपुट्स, इनपुट्स हैं 3 और एन क्या बताता है ये जो मेमोरी लोकेशन है इनमें कितने बिट डेटा स्टोर है। जैसे इस केस में 6 बिट डेटा स्टोर है तो एन है यहाँ पर 6, के है यहाँ पर 3 और कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी 8 फ्रॉम 0 टू 7। अब बच्चों सर्किट में इंप्लीमेंट करते हैं। देयर आर 3 इनपुट्स A0 A1 A2। इन 3 इनपुट्स के कारण कितने मेमोरी एड्रेस सेलेक्ट होंगे 8 फ्रॉम 0 टू 7। तो यहाँ पर हम डिकोडर यूज करेंगे। डिकोडर क्या होगा 3 इंटू 8, 3 इनपुट्स 8 आउटपुट। ये इसको मैं जर्नल वे में कैसे लिख सकता हूँ 3 इनपुट्स है डेट इज के और 8 को लिखूंगा 2 टू द पावर के। दिस इज जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर एनी इनपुट्स। अब बच्चों 0 से लेके 7 मेमोरी लोकेशन है। इन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर है वो कितने बिट्स का है 6 बिट्स का। आप देख सकते हो यहाँ पर 6 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 बिट डेटा स्टोर करना है तो बच्चों 6 और गेट लगाएंगे फ्रॉम B0 टू B5, फ्रॉम B0 टू B5। इन और गेट की इनपुट्स को डिकोडर की सभी आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। अब बच्चों ये कनेक्शन लगाएंगे। अब बच्चों प्रोग्रामिंग करेंगे। इन मेमोरी लोकेशन में हम डेटा सेव करेंगे। रोम में डेटा सेव करते हैं या 0 हो सकता है या फिर 1। अब बच्चों जैसे इस मेमोरी लोकेशन में दैट इज दिस वन B0 में 1 सेव है रेस्ट आर 0। बच्चों जहां पर 1 सेव होता है उसको हम एज ए क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट रेस्ट में डेटा सेव है वो है 0। इसी तरह से इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा सेव है वो 0 0 0 है तो इसको एज इट इज रहने दिया। आगे है 4। इस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर है तो B2 और B2 में लॉजिक 1 स्टोर करना है। दैट इज आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया दिस इज लॉजिक 1। इसी तरह से बच्चों दिस इज 9। B3 और B0 में लॉजिक 1 सेव करना है। दैट इज आप देख सकते हो B3 B0 में लॉजिक 1 सेव करना है। ये क्रॉस क्या बताएगा लॉजिक 1 और जहां पर हमने क्रॉस नहीं लगाए हैं वो है 0। इसी तरह से 16 कैसे मिलेगा B4। तो आप देख सकते हो बच्चों 16 यहां पर लगाया है दिस इज 16। B4 जो और गेट है यहां पर इस लोकेशन में क्रॉस लगाया है। इसी तरह से बच्चों 25 B4 B3 B0 B4 B3 B0 यहां पर क्रॉस लगाया है। नेक्स्ट है 36 मतलब इस पोजीशन 32 प्लस 4 36 B5 एंड B2। B5 आप देख सकते हो और B2 में क्रॉस लगाया है। रेस्ट इज 49 आप देख सकते हो B5 B4 एंड B0 B5 B4 B0। तो बच्चों आपने याद क्या रखना है जहां पर क्रॉस लगा है उसमें जो डेटा सेव है वो है 1। एक्चुअल में क्रॉस क्या बताता है बच्चों फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक को देख रहा हूं ये है इनके बीच में लगा होता है फ्यूज। इन दो पाथ के बीच में कनेक्शन कब बनेगा जब वो फ्यूज है वो इंटैक्ट होगा। इसके बीच में मतलब क्लोज पाथ बनेगा मतलब जो फ्यूज है वो क्या होगा इंटैक्ट होगा। तो इसका मतलब लॉजिक 1 स्टोर है। तो ये जो क्रॉस है ये क्रॉस क्या बताएगा यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बनता है या बोल सकते हो ये जो 2 लाइंस है ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बनता है। इसी तरह से बच्चों अगर इन दो पॉइंट के बीच में क्लोज्ड कनेक्शन नहीं बनता तो क्लोज्ड कनेक्शन का क्या मतलब स्विच ओपन है या मैं बोल सकता हूँ फ्यूज ओपन है। जैसे फ्यूज ओपन है तो यहाँ पर क्लोज्ड कनेक्शन नहीं बनेगा। क्लोज कनेक्शन नहीं बनेगा तो उसको बोला जाएगा लॉजिक 0। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो मतलब लॉजिक 1 यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बना है यहाँ पर फ्यूज ऑन है। अगर फ्यूज को ऑफ कर दिया जाए मतलब ये दो पाथ आपस में कनेक्टेड नहीं है मतलब यहाँ पर क्या है लॉजिक 0 यहाँ पर फ्यूज ब्लोन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर इस तरह से दिया है तो यहाँ पर लॉजिक 0। अगर इस तरह से क्रॉस लगाया है तो मतलब यहाँ पर लॉजिक 1 है। अब बच्चों काम कैसे करता है मैं एक केस ही डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 1 1 अप्लाई किया यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी बच्चों 8th मेमोरी लोकेशन दैट इज 7th वन वाली ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी। बाकी की कोई मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट नहीं होगी। अब ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी दिस वन तो आउटपुट क्या मिलेगी P5 यहाँ पर क्रॉस है तो दैट इज 1। P4 यहाँ भी क्रॉस है दैट इज 1। अब यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फ्यूज ओपन है यहाँ पर कनेक्शन नहीं है तो दैट इज 0 0 0। कनेक्शन ओपन मतलब ये जो 2 लाइंस हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगेन यहाँ पर
क्रॉस है तो दिस इज 1, तो ये डेटा हमें मिल जाएगा। जैसे 1 1 एंटर करेंगे तो ये डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब बच्चों इसको आप अनदर मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज ओनली जस्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। दिस इज 8x4 रोम। अब बच्चों 3 इनपुट्स हैं A0 A1 A2। अब देखो आउटपुट कितनी है टोटल, आउटपुट मतलब मेमोरी लोकेशन में कितने बिट डेटा स्टोर है, वो है 6 फ्रॉम B0 टू B5। पर यहाँ पर मैंने कितना लिखा है B2 B3 B4 B5। अब आप बोलोगे B0 और B1 कैसे है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों? अगर मैं B0 को देखता हूँ, B0 में क्या है, B0 किसके इक्वल है, जो हमने A0 में अप्लाई किया। आप देख सकते हो दोनों सेम है, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ वन यहाँ वन, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ वन यहाँ वन, 0 0, ये दोनों सेम है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ B1 में सिंपली A0 से कनेक्शन उठाऊंगा और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह से B0। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो ये है। इसी तरह से बच्चों B1 देखो, B1 में सारे के सारे जीरो हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा B1 और यहाँ पर अप्लाई कर दिया 0। मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बच्चों बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिव द लॉजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ 32x4 बिट रोम यूजिंग ए डिकोडर ऑफ सुटेबल साइज। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, पर हमने एक सिंपल सा 32x4 बिट रोम सर्किट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जर्नल साइज रोम का कैसे होता है 2 टू द पावर k इंटू n। तो 32 को कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5, n क्या है 4। एक्चुअल में रोम का साइज कैसे लिखते हैं हम, 2 टू द पावर k इंटू n। k क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। इस केस में नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है बच्चों, 5। k की वैल्यू है 5, तो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी 5। इसी तरह से कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी, 2 टू द पावर 5 32, फ्रॉम 0 टू 31 मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी। अब इन मेमोरी लोकेशन में कितने बिट डेटा स्टोर है वो n से देखा जाता है, तो यहाँ पर n कितना है 4। तो इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर होगा वो कितने बिट्स का होगा, 4 बिट्स का। तो बच्चों बनाते हैं, k है 5 इनपुट्स ली मैंने, I0 I1 I2 I3 I4। आगे लगाएंगे डिकोडर, इनपुट्स 5 हैं तो डिकोडर की आउटपुट्स कितनी होंगी, 2 टू द पावर 5 32, फ्रॉम 0 टू 31। तो डिकोडर का साइज क्या होगा, इनपुट्स हैं 5, आउटपुट्स हैं 32, 5 इंटू 32। ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जर्नल वे में, 5 मतलब इनपुट्स k इंटू 2 टू द पावर k, कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी। अब बच्चों इन मेमोरी लोकेशन में कितने बिट डेटा स्टोर करना है, 4, n है 4, आप देख सकते हो। तो 4 और गेट लगाए, A0 A1 A2 A3। इन 4 और गेट की इनपुट्स को डिकोडर की सभी आउटपुट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों दिस इज ए सर्किट। अब अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था, फॉर एग्जांपल ये 2 लाइंस आपस में कनेक्ट कब होगी, जब ये स्विच क्लोज्ड होगा, या मैं क्या बोलूंगा, फ्यूज ऑन होगा। फॉर एग्जांपल आप ये जूम करो, इनके बीच में फ्यूज लगा है, अगर ये फ्यूज ऑन होगा तो ये 2 लाइंस आपस में कनेक्ट होंगी। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह से क्रॉस से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो डेटा स्टोर है वो है लॉजिक 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्रॉस लगा लेता हूँ तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा 1। यहाँ पर इन 2 लाइंस के बीच में जो फ्यूज है वो क्लोज्ड है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा स्टोर है वो है लॉजिक 0। इस केस में इन 2 लाइंस के बीच में क्लोज्ड पाथ नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्टेड नहीं है। इनके बीच में जो फ्यूज है उसको ब्लोन कर दिया है, ब्लोन मतलब ओपन कर दिया है। तो सेम अगर मैं यहाँ पर क्रॉस लगाता हूँ तो यहाँ पर मतलब डेटा क्या है, 1 स्टोर है। इसी तरह से अनदर क्वेश्चन देखते हैं, मुझे 8x4 बिट रोम बनाना है यूजिंग ए डिकोडर ऑफ सुटेबल साइज। रोम का साइज क्या होता है जर्नल वे में, 2 टू द पावर k इंटू n। यहाँ पर 8 है तो इसको कैसे लिखूंगा, 2 टू द पावर 3, n कितना है 4। k क्या बताता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हुई बच्चों, k इज इक्वल टू 3। तो 3 इनपुट्स अप्लाई किया, I0 I1 I2, 3 इनपुट्स हैं। तो डिकोडर में कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी, 8, 2 टू द पावर 3 8, फ्रॉम 0 टू 7। तो दिस इज ए डिकोडर। इस डिकोडर का साइज क्या होगा, 3 इंटू 8, दैट इज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, k इंटू 2 टू द पावर k। ये डिकोडर का साइज है। अब बच्चों
8 मेमोरी लोकेशन है। इन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर करना है वो कितने बिट्स का है, आप देख सकते हो N4, तो 4 और गेट लगाएंगे, A0, A1, A2, A3। और गेट के इनपुट को सभी डिकोडर के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। अगेन अगर प्रोग्रामिंग करनी है, अगर मैं इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्रॉस लगे हैं, तो इन क्रॉस का क्या मतलब है बच्चों? रोम के केस में आपको याद रखना है, इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा सेव है वो है लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 1। और एक्चुअल में मीनिंग होता है कि दोनों लाइन आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बीच में फ्यूज लगा है। और इसका क्या मतलब है? यहाँ पर लॉजिक 0 है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो फ्यूज है उसको ब्लोन कर दिया है, मतलब यहाँ पर जो डेटा सेव है वो है लॉजिक 0, सेम दिस इज लॉजिक 0। इस तरह से आप देख सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, I0 में मैंने अप्लाई किया 1 1 1, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 7, तो बच्चों ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। अब इस मेमोरी लोकेशन में डेटा कितना स्टोर है? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो और गेट की आउटपुट क्या मिलेगी? 0 0 0 0। तो सिंपली रोम क्या होता है? इन लोकेशन में डेटा सेव है, जो हम मेमोरी एड्रेस अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरी एड्रेस एक लोकेशन सेलेक्ट होगी, और उस लोकेशन में जो डेटा होगा वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। जैसे इस केस में मुझे ये मिला। Now I will discuss different type of ROMs. First ROM is mask programmable read only memory, MROM। बच्चों इस केस में क्या होता है? जो डिजाइनर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, वो रोम की लोकेशन में, फॉर एग्जांपल रोम की डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में वो प्रोग्रामिंग करेगा। प्रोग्रामिंग क्या करेगा? मतलब लॉजिक 0 और लॉजिक 1 सेव करेगा। तो सिंपली जो मैन्युफैक्चरर होता है अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में वो डेटा स्टोर करता है, मतलब प्रोग्रामिंग करता है। और इस केस में क्या होता है? एक बार जो पैटर्न सेव हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो मैन्युफैक्चरर ने पैटर्न सेव कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी द यूजर स्पेसिफाई द डेटा टू बी स्टोर्ड टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेमोरी। जो यूजर होता है किस टाइप का उसको डेटा चाहिए वो मैन्युफैक्चरर को बताता है। The data pattern specified by the user are programmed as a part of the fabrication process। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग करता है, मतलब मेमोरी लोकेशन में 1 0 स्टोर करता है। अगेन वंस प्रोग्राम्ड, एक बार अगर प्रोग्रामिंग कर दी, द डाटा पैटर्न कैन नेवर बी चेंज्ड। फिर जो डेटा पैटर्न आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंड वन इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बच्चों इस केस में क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रोम यूजर को दे देता है, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती है। यूजर अपनी चॉइस के अनुसार एक बार प्रोग्रामिंग कर लेता है। एक बार यूजर ने डेटा सेव कर दिया फिर वो उसको चेंज नहीं कर सकता। मतलब आपने ये याद रखना है, इस केस में जो डिजाइनर होता है उसने जस्ट रोम को इंप्लीमेंट किया और यूजर को दे दिया, उसने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। जो प्रोग्रामिंग होती है वो यूजर करता है, और जो यूजर होता है वो एक बार ही प्रोग्रामिंग कर सकता है। जो एक बार उसने डेटा सेव कर दिया वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ मेमोरी कम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर विदाउट एनी डेटा स्टोर्ड इन इट। कोई डेटा स्टोर नहीं होता, दैट इज एम्प्टी। द डेटा पैटर्न इज प्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली, ये आपको याद रखना है, बाय द यूजर यूजिंग ए स्पेशल सर्किट नोन एज PROM programmer। It can be programmed only once during its life। This type of memory is also known as PROM। तो सिंपली जो यूजर होगा वो डेटा कैसे स्टोर करेगा? यूजिंग ए स्पेशल सर्किट विच इज नोन एज PROM प्रोग्रामर। नेक्स्ट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बच्चों उस केस में क्या होता है? जो डेटा स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है आप उसको चेंज कर सकते हो, और जो डेटा स्टोर होगा उसको चेंज कैसे किया जाएगा? बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जैसे ही आप चिप को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में 30 मिनट रखोगे, जो स्टोर डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, और अगेन आप दोबारा से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी data can be written any number of times, that is they are reprogrammable। before it is reprogrammed the content already stored and erased by। अगर आपने दोबारा से डेटा सेव करना है तो जो पहले से डेटा सेव होगा आपको उसको इरेज करना है। वो आप कैसे करोगे? by exposing the chip to ultraviolet radiation for about 30 minutes।
एंड लास्ट रोम क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज आल्सो नोन एज ई स्केयर पी रोम या फिर ई पी रोम। बच्चों, उस केस में क्या होता है? इस केस में भी जो मेमोरी होती है आप बार बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो, रोम में बार बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पर इस केस में जो इरेजिंग होगी, जो पहले का डेटा स्टोर होगा, उसको रिमूव कैसे करना है? आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू रिमूव नहीं करते। सिंपली ये जो डेटा रिमूविंग का प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रिकली होता है। This is another type of reprogrammable memory in which erasing is done electrically rather than exposing the chip to ultraviolet radiation. तो इस केस में जो इरेजिंग होगी थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी और इस केस में जो इरेजिंग होगी थ्रू इलेक्ट्रिकली होगी।